नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा भारत कैसा होता जहां इंसाफ का दरवाजा सबके लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही खुलता हो। आज हम एक ऐसे ही केस की कहानी में उतरेंगे जिसने उस दरवाजे को हमेशा के लिए तोड़कर आम इंसान को वो आवाज दी जो पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे जजों को चुनता कौन है? ये पार सरकार के हाथों में होनी चाहिए या फिर खुद जुडिशरी के? और बस यही एक सवाल था जिसने इंडिया के दो सबसे बड़े पिलर्स, सरकार और कोर्ट को आमने सामने खड़ा कर दिया। बात है 1981 की, जब एक अकेले केस ने सरकार और अदालतों को आप कह सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं थी, नहीं, ये तो हमारे लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत खंभों के बीच पावर की लड़ाई थी। तो जैसा मैंने कहा, ये टकराव सिर्फ किसी कानून की बारीकी पर नहीं था, असल सवाल तो पावर का था। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सरकार और न्यायपालिका के बीच इस लड़ाई की असल जड़ें थी कहाँ। देखिए, यहाँ पर दो बहुत बड़े प्रिंसिपल्स आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थी सरकार, यानी एग्जीक्यूटिव पावर, जिसका कहना था कि भाई जजों की अपॉइंटमेंट में उसकी राय तो मायने रखेगी। और दूसरी तरफ थी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब न्यायपालिका की आज़ादी, जिसके लिए ये जरूरी था कि वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल असर से बिल्कुल दूर रहे। और बस जब ये दो बड़े सिद्धांत आपस में भिड़े तो इसने एक ऐसी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया जिसे आज हम सब फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। अब हुआ ये था कि कुछ हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट से जुड़े कागजात थे जिन्हें सरकार पब्लिक करने से मना कर रही थी। बस इसी बात को कई वकीलों ने चैलेंज कर दिया और यहीं से इस ऐतिहासिक केस की शुरुआत हो गई। तो अब कोर्ट के सामने चार बड़े एकदम फंडामेंटल सवाल थे और इनके जवाब इंडिया के भविष्य को तय करने वाले थे। पहला, जजों को अपॉइंट करने में आखिरी फैसला किसका? दूसरा, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई की सलाह सरकार को माननी ही पड़ेगी? तीसरा, क्या सरकार जुडिशरी से जुड़े दस्तावेजों को सीक्रेट रखकर जनता से छिपा सकती है? और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी था, पब्लिक के हित में यानी जनहित में केस फाइल करने का हक आखिर है किसका? अब इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने सच कहूं तो कई लोगों को हैरान कर दिया और इंडियन लॉ के हिस्ट्री को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। इस जजमेंट का जो सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा था वो ये था, कोर्ट ने कहा कि जजों की अपॉइंटमेंट में सीजेआई की सलाह सिर्फ एक सलाह होगी, बाइंडिंग नहीं, और सरकार की राय को ही प्राइमेसी दी जाएगी यानी प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि यह फैसला बाद में पलट दिया गया, लेकिन उस वक्त इसने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिश्तों में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। लेकिन रुकिए, एक और मोर्चे पर कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी क्रांति से कम नहीं था। फैसला आया कि सरकार हर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट या गोपनीय कहकर छिपा नहीं सकती। बस इसी एक फैसले ने ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का दरवाजा खोल दिया और यहीं से आप कह सकते हैं कि भविष्य के आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून की नींव रखी गई। लेकिन ये सिर्फ पारदर्शिता की बात नहीं थी, इससे भी बढ़कर इस केस ने न्याय का एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिसने हमेशा के लिए ये परिभाषा ही बदल दी कि आखिर न्याय है किसके लिए। और यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। इससे समझने के लिए ना एक लीगल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लोकस स्टैंडी। अब ये सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है, कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार। और पारंपरिक रूप से ये हक सिर्फ उसी इंसान को था जिसे सीधा सीधा कोई नुकसान पहुंचा हो। तो एसपी गुप्ता केस ने क्या किया? उसने इस पुराने नियम को उठाकर पूरी तरह से बदल दिया। पहले क्या था, सिर्फ जो विक्टिम है वही कोर्ट जा सकता था, लेकिन इस फैसले के बाद कोई भी नागरिक जिसे खुद कोई नुकसान ना भी हुआ हो, वो भी पब्लिक के भले के लिए जनहित के मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था। ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी के साथ भारत में जनहित याचिका यानी जिसे हम सब PIL के नाम से जानते हैं, उसे एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिल गई। सोचिए, ये एक कितना पावरफुल टूल था जो अब आम इंसान के हाथ में आ गया था, जिससे वो समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता था। तो PIL का जन्म तो हो गया, लेकिन इस केस का असर यहीं तक सीमित नहीं था। इसकी जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो आज भी हमारे कानूनी और सामाजिक सिस्टम को गहराई से प्रभावित कर रही है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे इस एक केस ने बदलावों की एक पूरी लहर शुरू कर दी। देखिए, 1981 में आया है फर्स्ट जजेस केस, फिर 1993 में सेकंड जजेस केस ने इस फैसले को पलट दिया और जन्म हुआ कोलिजियम सिस्टम का, मतलब अब जज ही जजों को चुनेंगे। 1998 में इसे और मजबूत किया गया और फिर देखिए 2005 में उसी ट्रांसपेरेंसी वाले रूलिंग को आधार बनाकर हमारा आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून बना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस एक केस ने हमें 3 बहुत बड़ी विरासतें दी हैं। पहली, पीआईएल यानी आम आदमी का मुकदमा। दूसरी, आरटीआई यानी सूचना के अधिकार की नींव। और तीसरी, जजों की नियुक्ति को लेकर एक ऐसी बहस की शुरुआत जो दशकों तक चली और शायद आज भी चल रही है। इस केस ने अदालतों के दरवाजे आम जनता के लिए खोल तो दिए, लेकिन आज सवाल ये है कि उस दरवाजे को खुला रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दिन भी जरूरी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है।